Hello, learners. Welcome to the Learning Lab. If we talk about poetic form, so poetic forms, it refers to the structure and style of poem. It refers to the structure and style of poem. It includes meter, rhyming scheme, and overall organization of the poem. This plays a very crucial role in conveying the emotions, creating rhythm, and enhancing the meaning of the poem. So basically, poetic forms किसके लिए यूज होता है? ये आपका पोम का मीनिंग बताता है, पोम्स मीनिंग एंड इवन टू इंटेंसिफाई द मूड। और ये सब कैसे होगा? कैसे पोएट मीनिंग बता सकता है? किस चीजों को यूज करके? बेसिकली राइम को यूज करके बता सकता है, कुछ विजुअल एलिमेंट्स को कर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन इज नॉकिंग एट द डोर। इसका बहुत इसके टू मीनिंग्स होते हैं। सी इन लिटरेचर देयर आर टू मीनिंग्स। ठीक है, लिटरेचर में आपके पास हमेशा टू मीनिंग्स होंगे। एक होगा आपका लिटरल मीनिंग, एक होगा आपका सिंबॉलिक। लिटरेचर में आपके पास दो चीजें आएंगी, एक आपका लिटरल मीनिंग शो करेगा, एक आपका सिंबॉलिक मीनिंग शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। माइटियर देन स्वॉर्ड। अब इसका सीधा सीधा मतलब समझ में आ रहा है। पेन बड़ा है स्वॉर्ड से। स्वॉर्ड इज योर तलवार, माइटियर इज जो चीज बड़ी होती है, माइटियर होती है। पेन इज योर पेन, ऑफ कोर्स। ठीक है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कि पेन बड़ा है स्वॉर्ड से। ठीक है, अगर हम लिटरली समझे इस बात को, तो पेन कैसे बड़ा हो सकता है स्वॉर्ड से? स्वॉर्ड तो तलवार है, आप किसी को मार सकते हो स्वॉर्ड से, बट आप पेन से नहीं मार सकते किसी को, राइट? और तो स्वॉर्ड बड़ी हुई ना। लिटरली तो हो सकता है ये सेंटेंस गलत हो, बट सिंबॉलिकली क्या बोलना चाहता है? सिंबॉलिकली इज योर हिडन मीनिंग। बेसिकली ये आपका हिडन मीनिंग कि सेंटेंस बोल कुछ रहा है और उसका मीनिंग कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर बहुत सरकास्टिक हो जाती है कई बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ सामान लेकर आए। ठीक है, आप कुछ सामान लेकर आए हो और आप पूछ रहे हो मम्मी आप ये कहाँ पे रखना है? तो इसे अरे मेरे सर पे रखते हो। आप सर पे थोड़ी रख देते हो उसको, है ना? दिस इज योर सिंबॉलिक, दिस इज द सिंबॉलिक सेंस। ऑफ कोर्स घर पे थोड़ी सर पे थोड़ी रखोगे, आप उसको साइड में ही तो रखोगे ना कहीं पे। तो पूछने का मतलब भी नहीं था ये। So this is the difference between literal meaning and symbolic meaning. Symbolic is a hidden meaning, जो एक कॉमन सेंस से आपके सेंटेंस में छुपा हुआ होता है कहीं पे। बट लिटरल मीनिंग इज जो आपको साफ साफ दिख रहा है। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड इज योर लिटरल मीनिंग कि पेन स्वॉर्ड से बड़ा है। अब सिंबॉलिकली कैसे हो सकता है? दिस इज द हिडन मीनिंग कि पेन से आप कुछ लिख सकते हो। जब आप कुछ लिखोगे तो वो एक आइडिया में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ एक्शंस लेते हैं, हमारा बिहेवियर कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मेरा एक्शन है कुछ। अब उस एक्शन के पीछे लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ लिटिल डिटेल मैनर, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन योर लाइफ एज वेल। आई एम सॉरी फॉर गिविंग यू द लाइफ लेसन्स। फर्स्ट, आइडिया कम्स टू आवर माइंड। हमारे माइंड में कोई भी आइडिया आता है, आइडियोलॉजी आती है। आइडिया से ऑफ कोर्स हमारा थॉट प्रोसेस बुक करता है, वी थिंक अबाउट। ठीक है, हम रीजंस ढूंढते हैं कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, डोंट वरी। फिर हम सोचते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? जो हमारे बिहेवियर में आता है, वो हमारे बिहेवियर में आता है। उसके बाद हम वैसे ही एक्ट करते हैं, दैट इज अ एक्शन। जब ऐसा होता है ना कि यार ये इंसान पहले कितना सही था, अब कैसा हो गया? इंसान चेंज कैसे हो सकता है? चेंज ऐसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका कोई भी फ्रेंड पहले आपसे बहुत अच्छे से बात करता था, अब उसने आपसे बात करनी छोड़ी। ठीक है, अब ये कैसे हुआ?
अब उसको किसी ने बोला या फिर उसने एक्सपीरियंस किया, मे बी आपके पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है आपका, या आप कैसे भी आप एक्सपीरियंस करोगे, आपने कहीं पे रीड किया कि ऑल फ्रेंड्स आर स्नेक्स, ठीक है? अब आपने रीड कर लिया ऑल फ्रेंड्स आर स्नेक्स, तो यू विल बिलीव कि मेरे आस-पास जितने भी लोग हैं, वो मेरे हैं ही नहीं, कि they will ditch me at some point of time and I should maintain a distance with them. They are not my people, or you have experienced something with your friends. अब आपके माइंड में एक आइडियोलॉजी बन चुकी है कि फ्रेंड्स फ्रेंड्स नहीं होते, कोई भी फ्रेंड नहीं होता। यू हैव टू लिव अलोन। आप अकेले आए हो इस दुनिया में, आपको अकेले ही जाना है। अब आपकी आइडियोलॉजी यहाँ पर करी कि आप अपने हेडफोन्स लगा के you will listen to the podcast, you will read some books, but you will not to anyone. You will just maintain a distance, right? It will come in your behavior. Of course, after your behavior is maintained or created, you will act accordingly, right? आप वैसे ही तो एक्ट करोगे ना जैसा आप सोचोगे, ठीक है? अब आपके एक्शंस कैसे होंगे? आपका फ्रेंड आपको कॉल करेगा कि अरे यार, we have Diwali party or we have Holi party. You will say, no, actually I have to go somewhere. हम एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार नहीं आ सकता मैं, एक्चुअली मुझे मम्मी के साथ कहीं जाना है। तो दिस इज योर एक्शन। आप ऐसे ही तो चेंज होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। कैसे आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है? सो आई गेस, आई होप आई हैव डन जस्टिस टू दिस टॉपिक। So let's come back. So in literature, we have two meanings, that is the literal meaning and the symbolic meaning. Literal meaning आपका जो दिख रहा है वो like just जो आप पढ़ रहे हो, that is the mean, that is the literal meaning. Symbolic hidden meaning होता है basically. Okay, that is your hidden meaning. Okay, let's jump back to our concept. What is poetic forms? So what is poetic forms? It is poems meaning. It create poems meaning. It intensify the mood. और वो कैसे करता है? Through this hidden meaning, through the literal meaning, through the hidden meaning, through visual images, verbal gestures, metrical, through rhythm, rhyme. We will study all of this, but for now, you have to understand what is poetic form. Okay? Okay. We will talk about the example as well. The sun is knocking at the door. Symbolic meaning of this sentence is sun will rise. Yes, sun is knocking at the door, which means सूर्य उदय हो चुका। इट मीन्स सुबह हो चुकी है ना? दिस इज द सिंबॉलिक मीनिंग। तो नाउ लेट्स गो बैक एंड जस्ट अंडरस्टैंड पोएटिक फॉर्म्स। इनसे एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं बोल रही हूँ कि पोएटिक फॉर्म पूरी आपकी एलिजी होनी चाहिए। इट शुड बी योर एलिजी। नाउ व्हाट इज एलिजी? अ वेरी सैड पोएम, व्हिच मीन्स आप पूरे पोम को सैड ही लिखना है आपको, ठीक है? पूरी पोएम की टोन आपकी कैसी होनी चाहिए? सैड होनी चाहिए, ठीक है? द पोएटिक फॉर्म शुड बी सोनेट। मैं बोलूँगी सोनेट क्या होता है? सोनेट इज, अभी हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स 14 लाइन्स होती है। मूविंग अहेड, we will talk about the poetic devices. Now, what is poetic devices? Yes, what is poetic devices? Okay, so basically, poetic device is a literary tool that shapes words. Literary device is your, let's discuss it here. What is literary device? It is a tool. And what is that tool meant for? What is that tool used for? So basically, it shapes words, sounds, phrases. And ये सब क्यों shape करता है? To convey the meaning. Basically, आप poetic form की बात कर लो, आप poetic device की बात कर लो, ये दोनों help करता है हमें mood को समझाने में and meaning देने में। बस poetic form आपकी पूरी poem में follow होगी, कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ये odd है, या ये सोनेट है, ये लिरिक है, कुछ भी मैं बोल रही हूँ, तो फुल पोम में आपकी वही पोएटिक फॉर्म यूज होगी, वही आपका टोन यूज होगा। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिवाइस, ये आपकी किसी भी लाइन में यूज हो सकती है, किसी भी लाइन में चेंज हो सकती है। अगर फर्स्ट में फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनाफोरा यूज कर रहे हैं, तो सेकंड में हम कॉन्सोनेंट्स यूज कर सकते हैं, थर्ड में
हम आयरनी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगी, पोएटिक फॉर्म आपकी एक ही चलेगी, क्योंकि पोएटिक फॉर्म आपका आउटलाइन है। ठीक है, पोएटिक फॉर्म इज योर आउटलाइन, पोएटिक डिवाइस is the coloring of what you will do in that outline. I hope you understood the difference between poetic form and poetic device. The poetic device is your tool जो basically sound provide करता है. For example, I bang on the door or the son is knocking at the door. Of course, what is knock? आपको knock से आवाज क्रिएट हो रही है, आपकी ears में कुछ आवाज आ रही है, आप कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हो. If you are visualizing, it is imagery, and if you are just hearing the voices, that is onomatopoeia. Okay, what is onomatopoeia? That, for example, bang, don't bang the bench, buzz, like a fly buzz. आपके कान में आवाज आती है, that is आपको आवाज आ रही है, okay, जो fly करती है. So whispering, he is whispering in my ears. ना whispering आपको आवाज आ रही है ना, कुछ भी कुछ कुछ आवाज आ रही है, right? That is your poetic device, that is onomatopoeia. So we are going to study each and every poetic forms and poetic device in a detailed manner